योगी जी जो है वो नौकरशाहों के एक तरह से जो है कि ना अपना बातों पर चल रहे हैं, पत्रकारिता को वो भी दूर करके चल रहे हैं। 28 दिनों तक बेकसूर हम लोग जेलों में रहे। इसको संज्ञान में लेंगे मुख्यमंत्री जी? कतई नहीं लेंगे। अगर वो संज्ञान में लेते तो अधिकारी अब तक वहाँ नहीं रह पाते, दोनों डीएम और एसपी दोनों। जिला प्रशासन कहीं न कहीं अपने मंसूबे में फेल हुआ है और इस पूरे प्रकरण में अगर जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नहीं होती तो शायद बलिया में अंग्रेजी और संस्कृत के पर्चे आउट होने की जो बात आ रही है वो स्थिति आती नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम खड़े हैं आजमगढ़ मंडल जेल पे और यहाँ पे बलिया के जो तीनों पत्रकारों को यहाँ पे जेल थी, पैरोल पे थे, उन्हें रिहा किया गया है। हमसे सबसे पहले बात करने के लिए हम उनसे जुड़े हैं कि आज उन्हें रिहा किया गया, जमानत मिली है दिग्विजय सिंह जी से, तो क्या कहना होगा पूरे मसले को लेकर? बलिया जिला प्रशासन नकल के खेल में शामिल था और अमर उजाला के संवाददाताओं ने जब उसके सच को उजागर किया तो जल्दबाजी में अपना गला बचाने के लिए वो हम लोगों को जेल भेज दिया मुकदमा कायम करने के बाद। क्या मंशा रही होगी इसके? भ्रष्टाचार, उनकी पोल खुल रही थी डीएम की इस और शिक्षा विभाग की, इस वजह से जो है कि ना अपना हम लोगों को मुकदमा जल्दी में कायम करने के बाद जेल भेजे वो अपने बचाव के लिए, गला बचाने के लिए। गलती भी कर रहे थे और अपना गला भी बचा रहे थे। जी अच्छा दिग्विजय साहब, आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था और खासतौर पे हमारी यूपी तक ने इसको बहुत प्रमुखता से भी दिखाया था। जिस तरीके से आपने विरोधाभास प्रकट किया उसको लेके आपका उस वक्त क्या स्थिति? उस समय जो स्थिति थी, आक्रोश में हम थे कि हमने सच को दिखाया और किस तरह से जो है कि ना भ्रष्टाचार बलिया में जो है कि ना अपना कायम है और कब्जा कर रखा है, पत्रकारिता पर भी दबा रखा है, दमन कर रहा है, मुंह बंद कर रहा है। इसलिए हमने वो आवाज़ बुलंद की। खास तौर पे अब क्या संदेश है आपका, जितना इस तरीके की बातों का खुलासा हुआ है? हम चाहते हैं कि पत्रकारिता निडरता के साथ की जाए, अन्यथा पत्रकारिता नहीं रह पाएगी शासन में। योगी को इस पर विचार करना चाहिए। योगी जी जो है वो नौकरशाहों के एक तरह से जो है कि ना अपना बातों पर चल रहे हैं, पत्रकारिता को वो भी दूर करके चल रहे हैं। सवाल योगी जी तक आ रहा है, हालांकि उसमें मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री स्तर से हो रही थी, एसआईटी की जांच भी थी। जिस तरीके से कानूनी दावपेच में आपको रखा गया उसको लेके 28 दिनों तक बेकसूर हम लोग जेलों में रहे। इसको संज्ञान में लेंगे मुख्यमंत्री जी? कतई नहीं लेंगे। अगर वो संज्ञान में लेते तो अधिकारी अब तक वहाँ नहीं रह पाते, दोनों डीएम और एसपी दोनों। बहुत जबरदस्त जो है कि ना वहाँ धनुगाही हो रही है, डीएम और एसपी दोनों कर रहे हैं। निकल गए इस संज्ञान में उनके होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर किसी आते हैं जिले में तो कहते हैं कि सवाल नहीं करना है, सुनना है। ऐसा लोकतंत्र में संभव है? नहीं होना चाहिए ऐसा। आप सूबे के मुखिया हैं, आप सुनाइए और सुनिए, तब पत्रकारिता जो है कि ना अपना का महत्व रहेगा। तो पत्रकारिता की सुनते नहीं है योगी जी, सुनाने की प्रक्रिया चाहते हैं कि हम अब जो कहें वही पत्रकारिता सुने। चलिए तो बहुत हम बात करेंगे अजीत ओझा साहब से कि जो कुछ मामले हुए बैकफुट पे 420 की जो धारा है वो भी कैंसिल हुई। सोची समझी साजिश की क्या रहा पूरा प्रोग्राम? देखिए, ये आनन फानन में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई थी। जिला प्रशासन की मंशा थी कि इस प्रकरण को जहां है जैसे है वैसे ही उसी हालत में दबा दिया जाए, चाहे उसके लिए जिसको शिकार बनाना पड़े। मैं शुरू से कहता आया हूं, न्यायपालिका पे हम लोगों को भरोसा था, न्यायपालिका से हम लोगों की जीत हुई है, न्याय मिला है। जिला प्रशासन कहीं न कहीं अपने मंसूबे में फेल हुआ है और इस पूरे प्रकरण में अगर जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नहीं होती तो शायद बलिया में अंग्रेजी और संस्कृत के पर्चे आउट होने की जो बात आ रही है वो स्थिति आती नहीं। जिला प्रशासन को और प्रदेश शासन को इस पूरे मामले पे गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि पत्रकारिता के साथ साथ व्यवस्था भी सही दिशा में चले। ये हम लोगों की जीत नहीं है, ये पूरे पत्रकार जगत और उन सभी पत्रकार भाइयों की जीत है, उन सभी व्यापारियों की, उन सभी
छात्र नेताओं की, उन सभी लोगों की, बलिया वासियों की जीत है जिन्होंने पिछले 28 दिनों से हम लोगों की रिहाई के लिए सड़क पे उतर के संघर्ष करने का काम किया। हम हृदय से आभारी हैं उन सभी के जिन्होंने हमारी सच्चाई की आवाज़ को पूरे अपने आवाज़ मिला के और पूरे देश तक, लोकसभा तक उस आवाज़ को पहुंचाया, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ रिहा होकर खड़े हैं। हमारे इस अभियान को हमारे यूपी तक ने भी काफ़ी महत्वपूर्णता से दिखाया, जो आज तक का डिजिटल चैनल है, और उसको भी लेके आपने सुना होगा। जी, हम इसीलिए हमने कहा कि हम आभारी हैं आप सभी मीडिया जगत के बंधुओं को का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को प्रमुखता से शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया, जिसकी बदौलत आज ये स्थिति आई और प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। मुझे नाहक 3 मुकदमे में जिला प्रशासन द्वारा फंसाया गया था, जबकि मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मेरी भूमिका ये थी कि मैंने केवल पर्चा लीक मामले को DIOs के और जिलाधिकारी के संज्ञान में दिया था और मुझे ही आरोपी बनाया गया था जिला प्रशासन द्वारा। बलिया कोतवाली, उभाव और नगरा थाने में मुझे एक्यूज करके विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया गया था। लेकिन ये आप सबकी बदौलत ही संभव हुआ कि आज जिला प्रशासन बैकफुट पे हुआ और उसने जो धाराएं लगाई थी उसको वापस लिया। इसके लिए पत्रकारिता का एक सिद्धांत भी है कि स्रोत और सूत्र बताए नहीं जाते हैं, उसको उजागर किया जाता है। तो क्या आप पे इस तरीके का भी दबाव था? जी जी बिल्कुल, उसी को माध्यम बना के जिला प्रशासन ने हमको अपने गिरफ्त में लिया। आज जो हमारा सूत्र है उसको भी जिला प्रशासन ने नाहक जेल में डाला हुआ है। वो सूत्र भी पिछले 28 दिनों से यहाँ बंद है। तो ये एक प्रयास है जिला प्रशासन का कि कोई कुछ बोले नहीं, जो जैसा हो रहा है, सिस्टम जैसा चल रहा है, सही या गलत जिस दिशा में जा रहा है जाता रहे, कोई विरोध न करे, कोई ये ना कहे कि ये गलत है ये सही है। एक तरह से पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का और मनमानी करने की सोची समझी साजिश की जा रही है। चलिए, उसका भी खुलासा हुआ है और बैकफुट पे आई है। मैं तीसरे पत्रकार हैं मनोज गुप्ता जी, उनसे भी बात करूंगा कि आपको किस तरीके से माना गया और जेल में गया। जी सर, पहले से भी हम लोग पेपर उजागर करते थे, मगर इस बार जो जिलाधिकारी बलिया और पुलिस कप्तान बलिया भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये सब किए हैं, हम लोग को नाक फंसाया गया है। और रही बात जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान बलिया, मैंने भ्रष्टाचार का मैंने पराकाष्ठा को पार कर दिए हैं और पत्रकारिता को हनन करने के लिए, दबाए जाने के लिए मैंने हम लोग को पीड़ित किया जाए, उत्पीड़न किया गया, उसके हम लोग जेल में बंद किया गया, जबकि हम लोग उसमें कोई रोल नहीं था। जी चलिए दिग्विजय भैया, एक सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अगर हम कोई खबर चलाते हैं या सूत्र हमारा स्रोत है उस पर अगर कार्रवाई होती है तो ये तो काफ़ी गंभीर मामला है। फिर कोई कहीं से अगर ऐसा होता है तो कहीं से कोई हमको जानकारी नहीं, कोई देने को तैयार नहीं होगा। इस परीक्षा में मान लीजिए हम अपने सूत्रों के माध्यम से जो है कि ना अपना वायरल हो रहा जो है कि ना हमने लिया और जिस तरह से उसको भी जेल में डाल दिया गया है, अब कोई तैयार नहीं होगा कि जो है बताएगा कि क्या प्रेस वाले हैं ये ऐसा और यह मामला है। उस मामला को जो है कोई बताने को तैयार नहीं होगा। कोई घटना हो, कुछ भी होगा। अब तो मान लीजिए कहीं डकैती भी होती है, कोई सूचना देता है और हम पुलिस को सूचना देते हैं या किसी को देते हैं तो पहले अब आरोपी हम लोगों को बना दिया जाएगा। ये उदाहरण क्या अब आप इसके खिलाफ आगे की कोई लड़ाई या कोर्ट के माध्यम से आप भी इस पे? अब बलिया चल रहे हैं हम लोग, बलिया के साथी लोग हैं, और क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद जो है कि ना वैसा हम लोग आगे कदम उठाएंगे। चलिए, शुक्रिया दीजिए। तो ये थे बलिया के पत्रकार, जिन लोगों का ये कहना है कि हमारे जो सूत्र हैं, स्रोत हैं, उनसे अगर हम खबर चलाते हैं और हम पर कार्रवाई होती है तो उसका ये जीता जागता उदाहरण रहा है बलिया से। और अब ये तीनों जो बंद पड़े पत्रकार थे, इन लोगों की जमानत हो चुकी है और इन्हें रिहा कर दिया गया है आज। और आगे की रणनीति बलिया पहुंच के ये अपने पत्रकार संगठन के साथ मिलकर बैठकर और आगे की रणनीति को तय करेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।